स्वर्ग का रास्ता। बादशाह अकबर के दरबार का लगभग हर दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था और उससे मिलने का मौका ढूंढता था। हालांकि हर बार उन्हें अपने प्रयासों में असफलता ही मिली, लेकिन बीरबल को खत्म करने का उनका संकल्प अभी भी दृढ़ था। एक बार फिर उन्होंने बीरबल को मारने की एक चतुर योजना बनाई। नसीम नाम का एक नाई बादशाह की अच्छी किताबों में था। इन सभी दरबारियों ने इस उद्देश्य के लिए नाई नसीम को इस्तेमाल करने का फैसला किया। तदनुसार उन्होंने उसे अपनी योजना के बारे में सब कुछ समझाया। एक दिन नाई ने सम्राट की दाढ़ी बनाते समय कहा, आज मुझे आपके पिता की याद आ गई। वह मेरे काम से बहुत खुश रहते थे। मैंने उनके लिए 20 साल तक काम किया, फिर भी वह कभी मुझसे नाराज नहीं हुए। उनकी मृत्यु, आप उनका हालचाल क्यों नहीं पूछते? सम्राट ने कहा, मृतकों के बारे में पूछताछ करना कैसे संभव है? क्या हम स्वर्ग में एक दूत भेज सकते हैं? हाँ महाराज, मुझे यकीन है कि बीरबल यह काम कर सकता है। मैंने सुना है कि ब्राह्मण स्वर्ग जाते हैं और योग की शक्ति से वापस आते हैं। मैं आपको विधि बताता हूँ। श्मशान घाट में चिता जलानी चाहिए, उस पर बिठाया जाए और मंत्र पढ़े जाएं, तो बीरबल धुएं और धुएं के साथ स्वर्ग में चढ़ जाएगा। कृपया किसी भी कीमत पर अपने पिता की भलाई का पता लगाने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेजें। ऐसा करो, यह मेरा हार्दिक अनुरोध है। तदनुसार बादशाह ने बीरबल को यह सब बताया। बीरबल ने इस काम के लिए 50,000 सोने के सिक्कों की मांग की और 3 महीने का समय अंतराल मांगा। इस अवधि के दौरान बीरबल ने गुप्त रूप से श्मशान भूमि से पास की पहाड़ी तक एक भूमिगत सुरंग खोदी। 3 महीने के बाद बीरबल ने बादशाह के पास जाकर खबर दी। 144 उसे स्वर्ग जाने की अपनी तैयारी के बारे में बताया। जैसी कि आशा थी, सुरंग के मुहाने के ठीक ऊपर चिता सजाई गई। अंतिम शो में बीरबल बादशाह और अन्य दरबारियों की उपस्थिति में चिता पर लेट गए। चिता जलाई गई, लेकिन बीरबल ने पहले से ही गीली लकड़ियों की व्यवस्था कर रखी थी ताकि चिता की लकड़ी गीली रहे। इसलिए जब चिता को अग्नि दी गई तो बहुत सारा शोग निकला। धुएं के कारण अंतिम संस्कार देख रहे लोगों की आंखों में जलन होने लगी। सभी अपनी आंखें मलने लगे। इतने में बीरबल चुपचाप सुरंग के रास्ते भाग निकला। ईर्ष्यालु दरबारी और नाई बहुत खुश थे कि किसी तरह वे बीरबल को खत्म करने में कामयाब हो गए। कई दिनों के बाद जब भारी बारिश हो रही थी, तो बीरबल अजीब दिखने वाले कपड़े पहनकर दरबार में आए। जब बादशाह को पता चला कि बीरबल वापस आ गया है, तो वह तुरंत आदर और सम्मान के साथ उसका स्वागत करने गए। उन्होंने बीरबल से दोनों तरफ की यात्रा और अपने पिता की कुशलक्षेम के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग निश्चित रूप से एक शानदार जगह है। वहां का मौसम कितना अच्छा था। उस स्वर्गीय निवास में आराम का आनंद लेते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं इस मृत्युलोक में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आपके पिता के मजबूत आग्रह के कारण मुझे जाना पड़ा और यहाँ वापस आना पड़ा। वह स्वर्ग में एक समस्या का सामना कर रहा है। तुम्हारे नाई करीम के पिता बहुत कुशलता से हजामत बनाते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता उनके काम करने के तरीके को सहन नहीं कर पाते। मैं एक अच्छे नाई को स्वर्ग में भेजने का सुझाव देता हूँ। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उस स्थान पर श्मशान में चिता जलाएं जिसे मैंने मंत्रों से शुद्ध किया है, और करीम को स्वर्ग में अपने पिता की सेवा करने के लिए भेजें। बादशाह को बीरबल का विचार पसंद आया, इसलिए करीम को बड़े शो और उत्सव के साथ श्मशान घाट ले जाया गया। उन्हें चिता पर बैठाया गया और चिता जलाई गई। कुछ ही देर में करीम की जलकर मौत हो गई। इस घटना से बीरबल के प्रतिद्वंद्वी इतने भयभीत हो गए कि उन्हें दोबारा उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं हुई। गाने वाला फकीर।
एक बार एक अज्ञात फकीर संत घूमता हुआ सम्राट के महल की छत पर आया। वह प्रार्थना कर रहा था और गा रहा था। घंटों बीत गए और जगह छोड़ने के संकेतों पर बैठे रहे। वह महल में था लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। चूंकि वह एक फकीर था इसलिए उसे महल से बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग करना संभव नहीं था। वरवंत सोच रहे थे कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इतने में बादशाह महल में पहुंचे और मेले वालों से नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि पवित्र एम्पेरिस एक महल है, कोई धर्मशाला नहीं। यदि आप सोचते हैं कि आप जहां भी उचित समझे बैठ सकते हैं और ध्यान करना शुरू कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। फकीर ने सम्राट की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, महाराज, आपसे पहले इस महल पर किसने कब्जा किया था? बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, पहले इस महल पर मेरे दादाजी का कब्जा था। बाद में मेरे पिता ने इस महल पर कब्जा कर लिया और अब मैं यहाँ रहता हूँ और भगवान की कृपा से मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी यहीं रहेंगे। हम तो फकीर ने चिल्लाकर कहा। इसका मतलब है एक व्यक्ति आओ और दूसरा चला जाता है, तो फिर क्या यह धर्मशाला नहीं है? यह संसार भी एक धर्मशाला है। हम सब मेहमान की तरह हैं। हम यहाँ कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद अन्य लोग इस दुनिया में रहने के लिए आते हैं। यह कहना निरर्थक है कि यह मेरा घर है और वह तुम्हारा है। तुम सचमुच यह घमंड करने वाले मूर्ख हो कि यह तुम्हारा महल है। फकीर की व्याख्या से बादशाह अवाक रह गए। वह सचमुच बहुत ज्ञानी था। तभी फकीर ने अपनी दाढ़ी और भेष हटा दिया। वास्तव में यह बीरबल ही था जो एक फकीर के भेष में था। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और उसकी खुले दिल से प्रशंसा की। मन में क्या है? एक बार सम्राट ने एक घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई है जो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। यदि वह ऐसा कर सकता है तो उसे 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। तुरंत देश भर से जाने माने ज्योतिषी और भविष्यवक्ता इनाम पाने के लिए अकबर के दरबार की ओर जाने लगे, लेकिन दरबारियों ने उन्हें इसे जीतने नहीं दिया। जब भी कोई प्रतियोगी ठीक ठीक बताता कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो संबंधित व्यक्ति यह कहकर इनकार कर देता कि वह कुछ और सोच रहा है। अंततः एक गरीब ब्राह्मण सुदूर देश से दिल्ली पहुंचा। वह दूसरे लोगों का मन पढ़ने में माहिर थे, लेकिन जब वह दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दरबारी चालाकी से सच्चाई से इनकार कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में बीरबल की मदद लेने का फैसला किया। बीरबल ने ब्राह्मण को कोई सलाह देने से पहले उसके ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली। फिर उसने उससे कहा, मैं आपको एक विचार बताऊंगा। उल्लू बने ब्राह्मण ने दरबार में आए बीरबल की बात ध्यान से सुनी और बादशाह को दरबार में आने का उद्देश्य बताया। बादशाह ने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए पूछा, मुझे बताओ, यह व्यक्ति क्या सोच रहा है इस समय के बारे में? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल यही व्यक्ति क्यों, क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि इस दरबार में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? और कौन का एक ही उत्तर है। सम्राट ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। मुझे प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक ही उत्तर में बताओ, सम्राट ने कहा। फिर भी यदि तुम्हारा उत्तर गलत निकला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सहमत हूं महाराज। इस अवसर पर प्रत्येक दरबारी के मन में केवल एक ही विचार होता है, और वह है, सम्राट को दीर्घायु करें और उसके राज्य को हमेशा के लिए समृद्ध होने दें। आप दरबारियों से पूछ सकते हैं कि क्या मैं कहता हूं सही है या गलत। अब किस दरबारी में यह कहने का साहस था कि ब्राह्मण की पहचान सच नहीं है?
सम्राट भी अहमद के चतुराईपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उसने ब्राह्मण से दूसरा प्रश्न किया। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महामहिम सोच रहे हैं कि उनके सभी पूर्वज स्वर्ग प्राप्त करें। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ब्रह्मा को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। सम्राट और पवित्र पुस्तक। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, आपकी पवित्र पुस्तक में कहीं लिखा है कि एक बार भगवान विष्णु अकेले ही भाग रहे थे। उन्हें एक हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी। उन्होंने अपने नौकरों को भी साथ नहीं लिया। ऐसा क्यों है? वहां कोई नौकर नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर में है। कई दिनों के बाद बीरबल ने उस नौकर को, जिसकी ड्यूटी बादशाह के पोते बीर पर थी, रोज टहलने के लिए बुलाया। बीरबल ने उसे मोम से बना बादशाह के पोते का एक राज्य दे दिया। 10 उसने नौकर से कहा, आज जब तुम एम पे पोते को घुमाने के लिए ले जाओ तो इस मूर्ति को भी अपने साथ ले जाना। तब बगीचे में तालाब के पास फिसल जाने का नाटक करना, लेकिन तुम्हें इस तरह गिरना चाहिए कि इस मूर्ति को फेंक दिया जाए। पानी आपका सफल प्रदर्शन आपको एक अच्छा इनाम दिलाएगा। नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे करने को कहा था। जैसे ही वह टंकी के पास पहुंचा, जानबूझकर उसका पैर फिसल गया और वह टंकी में गिर गया। बादशाह ने अपनी बालकनी से यह सब होते देखा। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और अपने कपड़े पहनकर टैंक में कूद गया। बी को पानी में अपने पोते की मूर्ति मिली और उन्हें एहसास हुआ कि उनका मिसा बीरबल टैंक के पास खड़ा था। उसने कहा, महाराज, आप अपने पोते को बचाने के लिए तालाब पर क्यों पहुंचे? क्या आपके नौकर नहीं थे? आप अपने नौकरों को अपने साथ क्यों नहीं लाए? बीरबल ने आगे कहा, महाराज, जैसे आपका पोता आपका प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु के भक्त भी उनके प्रिय हैं। यही कारण है कि मदद के लिए हाथी की चीख सुनकर वह खुद बचाने के लिए दौड़े। बीरबल की बीमारी। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए और कई दिनों तक दरबार में नहीं आए। बादशाह चिंतित हो गए और उन्होंने बीरबल से मिलने के बारे में सोचा। इसलिए एक दिन वह बीरबल के घर गए। बीरबल बहुत खुश हुए। लीवर के कारण बीरबल बहुत कमजोर हो गए थे। बादशाह जानना चाहते थे कि क्या बीरबल की बीमारी के कारण उनकी मानसिक क्षमताओं पर असर पड़ा है। इसलिए जब एयरबल पानी पीने के लिए दूसरे कमरे में गया तो सम्राट ने उसके बिस्तर के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दिए। जब बीरबल वापस आकर बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ बदलाव हुआ है। उसने यह पता लगाने के लिए चारों ओर देखा कि यह क्या था। एमिकल्ट ने जानबूझकर उसके साथ चौकस रहने के लिए, लेकिन बीरबल को यह मुश्किल लग रहा था। अंत में बादशाह ने बीरबल से उसके भटके हुए ध्यान का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे एहसास हुआ कि यह बिस्तर कुछ है में बदलाव आया है। क्या परिवर्तन? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिस्तर किसी कागज की मोटाई में धंस गया हो या डूब गया हो। अन्यथा उठ जाओ। बादशाह समझ गए कि बीरबल की बीमारी का उनके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया हो। सम्राट सा बीमारी के दौरान अक्सर ऐसा महसूस होता है, बीरबल ने कहा। महाराज, हालांकि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं, लेकिन मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। सही? सम्राट मुस्कुराया और उसे बताया कि उसने क्या किया है। उसने हीरे मोतियों से भरा थैला अपने पास रख लिया और सारे पैसे अपने पास रख लिए। कंजूस क्रोधित हो गया, लेकिन जौहरी ने चालाकी से हीरे मोती दिए और जो कुछ भी मैं तुम्हें दे दूंगा उसे स्वीकार कर लिया। कंजूस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
सर, आपने अपनी जान की कीमत पर बैग को आग से बाहर निकाला है। आप आधे हीरे और मोती ले सकते हैं, जौहरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं शुरुआत कर रहा हूं कि मुझे जो पसंद आएगा मैं तुम्हें दूंगा, बोला। आप सहमत थे? कंजूस जौहरी की बात से सहमत नहीं हुआ और अंततः वह सम्राट के पास गया। बादशाह ने उनकी बात सुनी और मामला बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने मामला सुना और उनसे पूछा, आप दोनों क्या थे? जौहरी ने कहा, हमारे बीच यह तय हुआ था कि अगर मैं जलती हुई झोपड़ी से थैला निकालूंगा तो मैं उसे जो पसंद करूंगा उसे दे दूंगा। फिर बीरबल ने कंजूस से पूछा, क्या यह सच है? कंजूस ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। तो आप क्या चाहते हैं? बीरबल ने कंजूस से पूछा। कंजूस ने कहा, लेकिन सर, वह सारे हीरे मोती ले रहा है और मुझे केवल यह गंदा पुराना बैग दे रहा है। बीरबल ने जौहरी से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? सर, हीरे और मोती, बिल्कुल। बीरबल ने जौहरी से कहा, तो फिर समस्या क्या है? हीरे मोती तुम्हें जो पसंद हो उसे दे दो और थैली खुद ले लो। जौहरी घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, आप दोनों के बीच क्या तय हुआ था? आपको जो पसंद आएगा आप उसे दे देंगे। ठीक है, तो हीरे मोती की तरह उसे दे दीजिए और थैली खुद रख लीजिए, बस इतना ही। जौहरी ने शर्म से सिर झुका लिया। 7 और 10 53। कंजूस और उसके हीरे। दिल्ली शहर में एक कंजूस आदमी रहता था जो अपने जीवन यापन के लिए बहुत कम रकम खर्च करता था। इस प्रकार उसने बचा लिया था धन। उसने अपनी बचत से बहुत सारे मोती और हीरे खरीदे थे। वह इतनी सादगी से रहता था कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके पास रत्न भी हैं। हीरे कंजूस एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसी झोंपड़ी में उसने अपने गहने और जवाहरात एक पुराने फटे हुए गंदे कपड़े में लपेटकर सावधानी से छिपा दिए। एक दिन कंजूस की झोपड़ी में आग लग गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद आग तेजी से बढ़ती गई। अब तो कंजूस और भी जोर जोर से बोलने लगा। उसकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर एक जौहरी जो उसका पड़ोसी था चिढ़ गया और बोला, बेवकूफ, तुम्हारी झोपड़ी में कौन सा कीमती सामान है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? कंजूस ने उत्तर दिया, मैं अपनी झोपड़ी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं हीरे मोती रो रहा हूँ। बहुत आश्चर्यचकित होकर जौहरी ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास वे कहाँ हैं? कंजूस ने उसे उस जगह के बारे में बताया जहां उसने डायमोडियर्स छुपाया था। जौहरी बहुत लालची था। उन्होंने कहा, अगर मैं मोती और हीरे सुरक्षित निकाल लूंगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं अपने पास रख लूंगा। क्या आप सहमत हैं? कंजूस ने सोचा, सब कुछ खोने के बजाय कुछ न कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। तो वह सहमत हो गया। कुछ ही क्षणों में जौहरी जलती हुई झोपड़ी में घुस गया। 24:07 शाम के 4:15 बजे। सुनील कुशवाहा 73185152। असली गुलाम। एक अमीर आदमी के पास एक गुलाम था जो एक दिन फरार हो गया। गुलाम ने अपने मालिक का ट्रू लूट लिया लेकिन कुछ दिनों बाद जब मालिक कहीं जा रहा था तो उसने अपने गुलाम को भरे बाजार में देखा। गुलाम ने भी उसे देखा, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि मालिक कोई कार्रवाई करता, गुलाम ने अपने मालिक को मजबूती से पकड़ लिया। उसके बदमाश द्वारा, मैंने आपको ढूंढ लिया है। तुम्हारे ऊपर राशि कहाँ थी, हथियार और कहाँ यो? एक बड़ा झगड़ा। पहले तो मालिक स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर अपने बड़े गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, चालाक बदमाश,
तुम मुझे अपना नौकर समझते हो? अपने काम पर लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सड़क पर बुरी तरह से पीटूंगा। आखिरकार उन्हें विवाद सुलझाने के लिए बीरबल के पास ले जाया गया। मालिक ने बीरबल को पूरी बात बताई। मैं तुम दौड़ रहा हूं। मैंने एक खर्च किया है बड़ी रकम के लिए, लेकिन अब वह कहता है कि मैं उसका गुलाम हूं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक ही बात कही। बीरबल ने फिर एक चौकोर से कहा, उन्हें एक छड़ी पर ले जाओ, उनका सिर इससे बाहर निकाल दो। उसे खरीद लिया था। खिड़की और उन्हें बनाओ। पहरेदार ने बीरबल की बात मानी। तभी बीरबल ने दूसरी तलवार चलाई और गुलाम का सिर काट दिया। लेकिन इससे पहले कि क्वाड अपने गार्ड से उनमें से एक की गर्दन पर हमला कर पाता, तलवार ले लो। असली गुलाम ने घबराकर तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। यह वही हुआ जिसकी बीरबल को उम्मीद थी। उसने गुलाम को अपने मालिक के पास वापस जाने और उसके लिए काम करने का आदेश दिया। सभी ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा की। 24:07 शाम के 4:15 बजे। सुनील कुशवाहा 731850। इत्र की एक बूंद और अकबर की प्रतिष्ठा। बादशाह अकबर के जन्मदिन के अवसर पर दरबार को खूबसूरती से सजाया गया था। मिठाइयाँ, इत्र और गुलाब के फूल बांटे जा रहे थे। एक और दरबार में अपने हाथों पर इत्र लगाते हुए सम्राट का कालीन। सम्राट ने जल्दी से अपनी उंगली उठाई। आर पर इत्र की बूंद। लेकिन इससे पहले कि वह उसे थपथपा पाता, बूंद मोटे कालीन में भीग गई। अचानक बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल उन्हें उत्सुकतापूर्वक तिरछी नजर से देख रहा है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बीरबल को यह साबित करने का कोई तरीका सोचने लगा कि इत्र उसी का था जो उसे छूने की कोशिश में झुका था। इसलिए अगले दिन सम्राट ने अपने नौकरों से महल में पानी की टंकी को अच्छी गुणवत्ता वाले इत्र से भरने के लिए कहा। उनके आदेश का तुरंत पालन किया गया और बहुत अच्छा इत्र मिला। शायद ही कोई मूल्य 10। राजधानी में टैंक भर गया। अब ले लो। सम्राट ने घोषणा करवा दी कि जितनी इत्र चाहो दूर ले जाओ। तुरंत सैकड़ों लोग इत्र लगाने के लिए शाही महल में पहुंचे और सम्राट की बहुत प्रशंसा की। सम्राट बहुत संतुष्ट हुए। उसे एहसास होगा कि इत्र का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, सोचा। शायद अब। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है बीरबल, क्या प्रजा के बीच शाही इत्र बांटने में मजा नहीं आता? देखो वे कितने खुश हैं। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, एक बूंद के कारण खोई हुई प्रतिष्ठा एक टंकी से भी वापस नहीं मिल सकती है। यह 24:07 शाम के 4:16। सुनील कुशवाहा 731849। घोड़े का प्रश्न। एक दिन बादशाह और बीरबल एक साथ शिकार के लिए गए। वे अपने शिकार का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए और नगर से बहुत दूर पहुंच गए। से दूर। जब वे लौटने को तैयार हुए तो शाम हो गई थी। उनके पास कोई प्रावधान नहीं था। यह सम्राट के सामान्य रात्रि भोज का समय था और उसे अत्यधिक भूख लगी थी। हालांकि उन्हें बीरबल से इसका जिक्र करना शर्मनाक लगा, लेकिन जब उससे और अधिक भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खुद से समझौता कर लिया और बीरबल से बोला, बीरबल मुझे भूख लग रही है। यह मिल गया। सौभाग्य से बीरबल अपने साथ शिकारी के थैले में कुछ भुने हुए चने भी लाया था। उसने कुछ चने बादशाह को दिए और कुछ अपने लिए रख लिए। उन्होंने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और भुने हुए चने खाने लगे। जब उन्होंने खाना खा लिया और बीरबल ने घास की काठी पर चढ़ने के लिए कदम रखा तो घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। सम्राट को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, घोड़ा इतनी जोर से क्यों हिनहिनाया? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े ने हमें खाना खाते हुए देख लिया है। अब वह जानना चाहता है कि उस पर कौन चढ़ेगा, घोड़ा या घोड़ा।
सम्राट बीरबल के मजाकिया मजाक पर बादशाह मुस्कुरा दिए। मित्र ने सोचा ब्राह्मण केवल डर के कारण उसे पैसे दे देगा, लेकिन वह गलत था। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तब मित्र ने ब्राह्मण को धमकी दी कि वह इस मामले को अदालत में ले जाएगा। अगले दिन दोस्त ने ब्राह्मण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अदालत में अपना पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई। जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन वह इससे कुछ नहीं कर सका क्योंकि ब्राह्मण ने गवाहों को भी अपने सपने के बारे में बताया था। अंत में न्यायाधीश ने मामले को शाही अदालत में भेज दिया। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और एक पहरेदार को दरबार में एक बड़ा दर्पण लाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने 100 रुपए के नोटों की एक गड्डी ली और उसे इस तरह रखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे। उपयुक्त व्यवस्था करने के बाद बीरबल ने ब्राह्मण और उसके दोस्त को बुलाया। उसने ब्राह्मण के मित्र से कहा, अब तुम अपने 1000 रुपए ले सकते हो जो तुम्हें दर्पण में दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण के मित्र ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो मात्र पैसे का प्रतिबिंब है। तुम मजाक कर रहे होगे। बीरबल ने कहा, इसी तरह ब्राह्मण ने भी सपने में आपसे पैसे उधार लिए थे। वास्तव में पैसे न तो उधार लिए गए थे और न ही उधार दिए गए थे। फिर आप उससे असली पैसे क्यों मांग रहे हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप इसे अपने सपने में उससे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर मित्र ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 92 आलसी पुरुषों की संख्या। एक दिन बीरबल से बातें करते करते अचानक बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे शहर में कितने आलसी आदमी हैं? बहुत सारे हैं महामहिम। बीरबल, तो हमें कल शहर के सभी आलसी लोगों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस तरह हम उनकी सटीक संख्या का पता लगाने में सक्षम होंगे। जैसी आपकी इच्छा।